Good morning, children. Welcome to YouTube channel of Lalpal Girls Inter College. In this video, I am going to tell you about the images formed by spherical mirrors, some rules and some image ray diagrams. And now, in last video, I had discussed about the spherical mirrors. Now, let's see what are the rules to draw images by spherical mirrors. That is rule 1. Now, a ray of light which travels parallel to the principal axis, of the mirror, the reflected ray passes through the principal focus. Then वो किससे पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, किस केस में? कॉन्केव मिरर में. और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगी? अपीयर्स टू बी इनिशिएटेड फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में हमें क्या लगेगा कि ये अपीयर्स हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर. नाउ द सेकेंड इज द a ray of light passing through the principal focus or traveling towards the principal focus. अगर ट्रैवलिंग थ्रू है प्रिंसिपल फोकस या पासिंग है तो कॉन्केव मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस इन कॉन्वेक्स आफ्टर गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. फिर वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के. एंड नाउ द थर्ड रूल इज द a ray of light passing through the center of curvature और appearing traveling towards the center of curvature. हमेशा कॉन्केव मिरर में होना है वो चीज़, और कॉन्वेक्स में क्या होगा? हमें हर चीज़ अपीयर होती हुई लगेगी आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर रिटर्न्स along the same path. This ray falls on the mirrors at right angles. Means क्या होगी? क्या बनाएगी? ये राइट एंगल्स बनाएगी. नाउ we shall apply these rules to find the nature, position and size of images formed by the spherical mirrors when object is placed at different position in front of mirror. Now, some conditions are there. Image formation by concave mirror when the object at infinity means far away, बहुत दूर रखा है, infinity पे है. Then you have to see the diagram in figure. Object OO dash, this is object OO dash is placed at infinity. The ray coming from O dash, जो O dash से रे आ रही है will be parallel to each other. दोनों क्या हैं? पैरेलल हैं एक दूसरे के. A ray which falls on the mirror, जो रे मिरर पे फॉल कर रही है थ्रू फोकस F, इस फोकस के थ्रू, F के थ्रू becomes parallel to the principal axis. तो वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन अनदर रे बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. अदर रे भी क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. देन अनदर रे विच फॉल्स ऑन द मिरर थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जा रही है वो क्या कर जाएगी? उसी सेम अलॉन्ग पाथ में चली जाएगी, जो कि हमारा तीसरा रूल था. नाउ बोथ दीज रिफ्लेक्टेड रेज along the same path after reflection, both these reflected rays meet each other at point I dash. कहाँ पे मिलेंगी ये? I dash पे मिलेंगी. I in focal plane. I dash the image of O dash, जो I dash है वो O dash की इमेज है, और जो I है वो O की इमेज है. Thus I dash is the full image of object OO dash. ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया. नाउ सेकेंड कंडीशन क्या है हमारा? कि द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी. जब जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में हो. देन नाउ इन एन ऑब्जेक्ट ओ डैश प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर. प्रिंसिपल एक्सिस एंड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इन फ्रंट ऑफ इट द रे O डैश A. O डैश A आपकी कहाँ जा रही है?
द रे ओ डैश ए स्टार्टिंग फ्रॉम ओ डैश ट्रैवलिंग पैरेलल किसके हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, रिटर्न्स थ्रू फोकस एफ, फोकस से रिटर्न होके आफ्टर रिफ्लेक्शन अनदर रे डैश ओ डैश बी, अनदर कौन सी, ओ डैश बी आपकी क्या हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न अलोंग द सेम पाथ, उसी सेम पाथ पे रिटर्न हो गई। बोथ ऑफ दीज रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट, कहाँ पे आ रही है, दोनों एक दूसरे को मिल रही है आई डैश पे, विच इज़ द रियल इमेज ऑफ ओ डैश, जो कि रियल इमेज है हमारी ओ डैश की। देन आई डैश विच इज़ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम आई डैश टू प्रिंसिपल डायरेक्शन, जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है हमारा, which is the perpendicular drawn from I dash to the principal axis is the full image O dash की बन के आई। This image is situated between focus and center of curvature C of the mirror. This image is real, inverted और smaller than the object, मतलब जितना ऑब्जेक्ट होगा उससे छोटी बनेगी, रियल होगी और क्या होगी, इन्वर्टेड होगी। नाउ द थर्ड कंडीशन, थर्ड इज ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा होगा, देन ओ डैश इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ऑफ ए कॉन्केव मिरर एंड इंसिडेंट रे ओ डैश ए स्टार्टिंग फ्रॉम ओ डैश ए, ठीक, ट्रेवल्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करी और कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसी तरह इंसिडेंट रे जो है आपकी ओ डैश बी थ्रू फोकस एफ बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। दीज टू रिफ्लेक्टेड रेज मीट एट आई डैश, ये कहाँ मिल रही है, आई डैश में मिल रही है, विच इज़ द इमेज ऑफ ओ डैश। नाउ द परपेंडिकुलर आई डैश फ्रॉम I dash to principal axis is the whole image of O dash. This image is situated at center of curvature. ये image कहाँ पे situated होगी, ये होगी हमारी center of curvature पे, ये real होगी, inverted होगी और object के same size की होगी। Now in next video I am going to tell you about more conditions. Okay, thank you.